अमेरिका हैरान है लेकिन चीन कॉन्फिडेंट है और कॉन्फिडेंस आता है इंडिपेंडेंट बनकर, तरक्की पाकर। यही वजह है कि ट्रंप अपने साथ पूरी कॉर्पोरेट जगत की फौज लेकर आए। एलॉन मस्क, टिम कुक, एनवीडिया के जेनसन हुआंग, अमेरिका की पूरी बिजनेस लॉबी इस वक्त चीन के बाजार के सामने नतमस्तक नजर आ रही है। ट्रंप जो टैरिफ की धमकी देते हैं, आज अपनी उसी बिजनेस लॉबी के दबाव में है जो चीन के साथ हाथ मिलाने को बेताब है। स्टेट डिनर में गर्मजोशी तो थी, शैंपेन के ग्लास भी टकराए, लेकिन माहौल की बर्फ पिघल नहीं रही थी। विजुअल्स में आपको ट्रंप स्माइल करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में वो झेप साफ दिख रही है जो ताइवान पर फंसी है। चीन का क्लियर स्टैंड है, ताइवान हमारी रेड लाइन है, इसे पार किया तो कोई डील नहीं होगी। और ट्रंप जो किसी भी तरह से ईरान युद्ध से निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, अब चीन के सामने फंस गए हैं। चीन ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका को ईरान और मिडिल ईस्ट में शांति चाहिए तो उसे ताइवान पर अपनी जिद छोड़नी होगी। तो देखिए, दुनिया आज ये बात भी कर रही है कि क्या ट्रंप बीजिंग से डील लेकर नहीं बल्कि चीन की ताकत का खौफ लेकर लौटेंगे, क्योंकि शी जिनपिंग ने बगैर एक गोली चलाए अमेरिका के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन को बीजिंग की इन दीवारों के भीतर कैद कर दिया है और दुनिया को बता दिया है कि वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है। China will have about 155% with China, as you know, against my statement, they put a 34% tariff on above what their ridiculous. Well, if China does that, China's going to have big problems. वो ट्रंप जो चीन को बार बार धमकाते थे, वो ट्रंप जो कहते थे चीन की वजह से कोरोना वायरस फैला, इसे चाइनीज वायरस का नाम दिया था। वो ट्रंप जो हाथ में टैरिफ कार्ड लेकर घूमते थे, कहते थे कि चीन पर टैरिफ लगा दूंगा, लगा भी दिया था। वो ट्रंप जो चीन पर ईरान और रूस की जंग को हवा देने का इल्जाम लगाते रहे हैं, जब अपनी टीम के साथ बीजिंग पहुंची तो दंग रह गए। ये कहते सुनाई दी, जिनपिंग तो सिगरेट हो, सुपर पावर हो, डील का तोहफा कबूल करो। Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people and they're all with me. Every single one of them. ट्रंप का यूं बदल जाना दुनिया के लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि अमेरिका चीन को अपना सबसे बड़ा एडवर्सरी यानी दुश्मन मानता है। अमेरिका में टीम ट्रंप के कई नेता ऐसे हैं जो जिनपिंग और चीन के बारे में बेहद तल्ख बयान देते हैं, लेकिन इस बार ट्रंप ने जैसे ही चीन की जमीन पर कदम रखा, बदलते वक्त और बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर के शायद संकेत महसूस होने लगे। महायुद्ध की तपिश, हॉर्मुज की नाकेबंदी के बीच बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग की यह कोई सामान्य कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि दुनिया के नए शक्ति संतुलन की एक ऐसी पटकथा थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ट्रंप जिनपिंग के मुरीद नजर आए। We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together. We asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business. And it's going to be totally reciprocal on our behalf. हाथ मिले, डिप्लोमेसी का डंका बजा, जिनपिंग ने ट्रंप को बैठाया, आदर सत्कार किया, लेकिन सधे हुए शब्दों में लाल लकीर भी खींच दी। वो लकीर जिसे चीन ताइवान कहता है। जिनपिंग ने साफ कर दिया, ताइवान वो बारूद है जिसे अगर सही से नहीं संभाला गया तो आग दोनों तरफ लगेगी। बयान चीन की शिन्हुआ न्यूज एजेंसी में छपा और जिनपिंग ने इशारों में बात ट्रंप के सामने रख दी। विश्व एक नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। क्या चीन और अमेरिका तथाकथित ट्रैप से उबरकर महाशक्तियों के संबंध का एक नया प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं? क्या हम दोनों देशों की जनता के कल्याण और मानवता के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए
दोनों देश के बीच संबंधों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। शांति से दोनों देशों का पक्षों का लाभ होता है, जबकि संघर्ष दोनों देशों को नुकसान पहुंचाता है। हमें प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि भागीदार बनना चाहिए, पारस्परिक सफलता हासिल करनी चाहिए, साथ मिलकर समृद्धि हासिल करनी चाहिए और नए युग में महाशक्तियों के सह अस्तित्व के एक नए मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। ये महज कूटनीति नहीं थी, ये सीधे सीधे दुनिया के सुपर पावर को दी गई चेतावनी थी। और हैरानी देखिए, जवाब में गर्जना नहीं सन्नाटा था। लेकिन क्या ये सिर्फ बातों का खेल था? क्योंकि पर्दे के पीछे की कहानी और खतरनाक दिखती है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच अदावत की तलवारें खींची थी, तो दूसरी ओर चीन चुपचाप अपने तरकश में नए तीर भर रहा था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि चीन ने अपनी सैन्य तैयारी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा दी है। जब अमेरिका पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से उलझा है, तब चीन इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन इस वॉर का इस्तेमाल अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए कर रहा है। वो ईरान और उसके आसपास के समुद्री रास्तों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, ताकि भविष्य में ग्लोबल सप्लाई चेन पर उसका नियंत्रण और कड़ा हो सके। अमेरिकी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि पश्चिम एशिया में लंबी लड़ाई से अमेरिका के पास ताइवान की रक्षा के लिए जरूरी सैन्य संसाधनों की कमी हो रही है। यानी मैसेज क्लियर है, अगर ट्रंप की टीम ने ईरान की तरफ रुख किया तो जिनपिंग ताइवान की फाइल खोल देंगे। इसीलिए शायद ट्रंप जिनपिंग के सामने ताइवान वाला सवाल टाल गए। How are your talks, sir? It's great. Did you talk about Taiwan Great with the place. president? Incredible. China's beautiful. वैसे अमेरिका की पॉलिसी यही है कि वो ताइवान के मुद्दे पर चीन की मुखालफत करता रहा है। इतना ही नहीं, ताइवान स्ट्रेट को लेकर कई बार टकराव के हालात भी बने। तत्कालीन अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के विरोध में अगस्त 2022 में अमेरिका के खिलाफ चाइना ने लाइव फायर ड्रिल को अंजाम दिया था। तत्कालीन अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के विरोध में अगस्त 2022 में चीन ने लाइव फायर ड्रिल को अंजाम दिया था। ताइवान स्ट्रेट के पास बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी गई थी और अमेरिका को इस मुद्दे से दूर रहने की हिदायत दी थी। चीन का स्टैंड अब भी यही है। सवाल है, क्या अमेरिका बदल गया? 政府都是正面看待的。 ताइवान स्ट्रेट में शांति के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा ये है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यथास्थिति को बिगाड़ना चाहती है और ताइवान के अस्तित्व को खतरे में डालना चाहती है। ताइवान स्ट्रेट में शांति के लिए यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर ताइवान स्ट्रेट में हर कोई शांति और स्थिरता चाहता है, तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे पहले ताइवान के खिलाफ अपनी सैन्य धमकियों को बंद करना चाहिए। 自2025年到20。 तो क्या ये मान लिया जाए कि दुनिया का नया बॉस बदल गया है? क्या ताइवान के मुद्दे पर ट्रंप ने सरेंडर कर दिया, या फिर ये ट्रंप की वो चाल है जिसे समझने में दुनिया को अभी वक्त लगेगा? लेकिन फिलहाल तो यही लगता है कि बीजिंग की इस बिसात पर जिनपिंग किंग बनकर उभरे और ट्रंप उनके एक मुरीद।